अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इलियास, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ वेव एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ वेव्स कैरी द एनर्जी। ये एक एक्टिविटी बेस्ड आज का लेक्चर है। आप खुद भी इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मैंने बार बार ये बताया कि मैं यहाँ से बोलता हूँ और मेरी आवाज़ आप तक जो आती है वो मीडियम के थ्रू आती है, क्योंकि हम मैकेनिकल वेव्स को डील कर रहे हैं, जिसके अंदर दो टाइप्स उसकी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो हम ट्रांसवर्स वेव की मदद से समझेंगे कि किस तरह एनर्जी जो है वो आप तक शिफ्ट होती है या एनर्जी आगे कैरी होती है। हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव्स आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच the medium particle or the particles of the medium move perpendicular to the direction of propagation of wave। यानी मीडियम के पार्टिकल अमूदन मूव करते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव के उनके साथ 90 का एंगल होता है। मैंने ये भी बात स्टूडेंट्स आपको बताई थी कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डज नॉट गो एनीवेयर, वो जस्ट ऊपर नीचे मूव करते हैं, यानी 90 के एंगल पे मूव करते रहते, वो वहीं पे ही हैं, आगे पीछे नहीं जाते। इसी तरह जो मैकेनिकल वेव की दूसरी टाइप थी, जिसे हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था, उसमें भी मटेरियल के पार्टिकल जो है वो शिफ्ट नहीं हो जाते, बल्कि पार्टिकल वहीं रहते हैं, एनर्जी आगे जाती है। स्टूडेंट्स, होता ये है कि पार्टिकल एनर्जी एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देता है, दूसरा फिर नेक्स्ट को, और फिर इस तरह वो एंड वाले पार्टिकल तक चली जाती है और रिसीवर तक पहुंच जाती है। इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि अगर हम किसी मेटल के एक पीस को हम गर्म करें, मिसाल के तौर पे हम घरों में हमारा आम कॉमन एक्सपीरियंस है कि चम्मच जो है उसको गर्म करें और उसकी दूसरी साइड गर्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, उसमें होता है कि कंडक्शन जो है ऑफ हीट जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू होती है, कि एक एटम गर्म होके वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से वो एनर्जी दूसरे एटम को मुंतकिल होती है, और करते करते वो एंड वाले एटम तक एनर्जी मुंतकिल हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही सिनेरियो है कि एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, ऊपर जाता है, तो वो एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को कन्वे कर देता है, फिर वो नेक्स्ट को, इस तरह वो एंड तक चली जाती है। जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप एक टब ले लें जो खुला हो, जिसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर वेव्स नज़र आ सकें। उसके अंदर आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस फेंक दें, या फिर कॉर्क के जो है पीसेस वो फेंक दें। वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे, आपको वाज़ेह नज़र आएंगे कि वो पानी के ऊपर, सतह के ऊपर है। तो जब वो सारे का सारा पानी स्टेबल हो जाए, यानी वो मूव ना करे, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा उसमें फेंक दें। आप देखेंगे कि जो पेपर के पीस हैं या कॉर्क के पीस हैं वो ऊपर, ऐसे ऊपर जब लहर आएगी ऊपर जाएंगे, लहर गुजर जाएगी, वो फिर नीचे आ जाएंगे, यानी वेव आगे गुजर जाएगी, पार्टिकल ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। होता ये है कि पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, यानी मीन पोजीशन के ऊपर ही, ऊपर या नीचे, जो मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्रेस्ट या फिर ट्रफ की सूरत में, ऊपर नीचे ही होते हैं, जाते कहीं नहीं, जबकि वेव जो है वो आगे मूव होती रहती है। और ये एनर्जी जो है, ये पार्टिकल एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपकी आज एक्टिविटी है, आप इसे घरों में भी ट्राई कर सकते हैं, या किसी खुले पॉन्ड के अंदर अगर आप पास आपके हो, जैसे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भी ये एक्टिविटी की जा सकती है। पेपर के छोटे छोटे पीसेस ले लेने, उसके अंदर आप पेपर फेंक दें और पत्थर फेंकेंगे, आप देखेंगे वेव आगे जाएगी, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि हर घर में मोबाइल फ़ोन है, जहाँ से वेव्स क्रिएट की जाती हैं, यानी ये जो आप मोबाइल फ़ोन पे कॉल सुनते हैं, ये भी वेव्स के थ्रू, यानी सिग्नल के थ्रू आप तक पहुँचती हैं। तो होता क्या है
पीछे से वेव सिग्नल लेके आती हैं और साउंड एनर्जी आपके कानों तक पहुंचा देती है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट्स, दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। आई एम होपिंग कि आपको समझ आई होगी। कोई भी इशू हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।